प्रोफेशनल बंदे गाड़ी चेक करेंगे गाइस। ध्रुव भाई आपने वीडियोस फोटोज में देखी अभी तक गाड़ी, एंड नाउ ही इज गोना लाइक पीडीआई। ध्रुव भाई चेक इट आउट। भाई ये पता है एक्चुअली में ज्यादा डिस्ट्रॉय कब हुई है, जब वो क्रेन से लेकर के आए हैं। अरे वही तो मैंने उसी टाइम देखी थी, वो जो पीछे से उठा के घिसा के लेके आ रहे थे ना इसे। हाँ। उसने ज़्यादा डैमेज दिया होगा, इतना तो इसे एक्सीडेंट नहीं दिया होगा। वो जब नीचे से उठाएंगे तब पता चलेगा। वो एक्चुअली पूरी नीचे से ना वो रगड़ते हुए लेकर के आए। सबसे ज़्यादा डैमेज तो इसका वो क्रेन से हुआ है, जो वो खींच के लेके आई है ना, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। वो खुलने के बाद पता चलेगा कि नीचे क्या है क्या नहीं। बाकी बॉडी लाइन का तो ये है कि इतना हिस्सा हम काट के दूसरा डालेंगे। ये प्रॉपर ना यहाँ से अलग हो जाता है। ओके। तो ये यहाँ से लेके पीछे तक का प्रॉपर पिलर दूसरे पार्ट डालेंगे कंप्लीट। ओके। और दरवाजे दूसरे डालेंगे। बाकी जब वहाँ क्रेन पे उठेगी तो पता चल जाएगा कि नीचे कितना डैमेज है। पर एक चीज बताओ, हाँ जी, चूरने वाला सामान तो बहुत ही क्रेजी है। स्टीरियो चोरी हो चुका है इसका, और एसी वाला पैनल होता है, हाँ जी, वो भी चोरी हो गया। मतलब एसी जिससे कंट्रोल करते हैं, एसी कंट्रोल चोरी हो चुके हैं। ओके। और बाकी देख रहा हूँ अभी, पीछे की स्वे बार जहाँ लगती है वो बेंड हो चुका है। सस्पेंशन पीछे की ट्यूब भी बेंड हो चुकी है पीछे की, वो ट्यूब दूसरी डलेगी कंप्लीट। इसका भाई जी मेन तो राइट साइड कम्प्लीटली डैमेज है, ऊपर से भी नीचे से भी। पीछे की जो रियर ट्यूब होती है ना डिफरेंशियल वाली, वो पूरी डैमेज है, ख़त्म हो चुकी है। उसका कोई हल नहीं, रिपेयरेबल नहीं है, ना ही रिपेयरेबल साइड है। उसको रिप्लेस ही करेंगे दूसरे से। और टेल गेट ख़त्म है, ये दूसरा आएगा। और रूफ और पिलर तो आप देख ही रहे हो, रूफ भी डैमेज है इसकी। हाँ। और ये पिलर यहाँ से ख़त्म है पूरा। और जो आप जिस जगह बैठे थे ना, हाँ जी भाई, आप यहाँ बैठे थे। ओके। ये जिस तरीके से, ये देखो पिलर उखड़ चुका है। पिलर आपका ये रहा। ओके। ये पिलर है गाड़ी का। ओके। आप यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है भाई। अगर ये वाला हिट आपके पास होता ना यहाँ पे, तो ये जो इसका हाल है ना वो अपना होता। जो ये लोहे को फाड़ सकता है, पिलर को फाड़ सकता है, दोस्तों अपना क्या होता। मैं आपको बताता हूँ, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना भाई, जब मैं स्टेबल हुआ तो आसपास से वो जो लोहे की रेलिंग है वो मेरे ऐसे साइड में थी। एंड आई वाज रियली ब्लेस्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि भाई आप समझ रहे हो कितना इजी होता है फ्लैश को पियर्स करना जब ये घुसता है भाई। इसने अपने ऊपर हिट लिया, इस पिलर ने बचाया आपको। ये पिलर बस ले गया अपने साथ बहुत सारी चीज़ें, वायरिंग ले गया इंजन की। ये आपके ECU से वायरिंग आ रही है, ये वायरिंग है। ओके। ये वायरिंग जा चुकी, इसकी वायरिंग जो है इंजन वाली वो कंप्लीट बदली जाएगी। डैशबोर्ड से जा रही है, ECU वायरिंग बदली जाएगी, दूसरी गाड़ी की ही डलेगी जी। और बाकी तो जब क्रेन पे जाएगी तब बाकी सारी चीज़ें पता चलेंगी। और जिसने चोरी करी है ना, उसने बड़े तसल्ली से करी है, क्योंकि पैनल खोल करके, हाँ जी भाई, पैनल छोड़ के गया है। उसको शायद पैनल उसके पास होगा, तो वो इस पे रहम दिखा गया। ठीक है गाइस, हमारी गाड़ी इतनी लकी थी कि भाई आपके लिए भी लकी हो, है ना। और भाई वो भी, इसका म्यूजिक सिस्टम तो किसी ना किसी में लगेगा ना, कुछ तो लगाएगा। और अगर उसमें वो होगा टोयोटा वाला ऐप होगी, हाँ जी, उसी के अंदर होती है, थी भाई। शायद वो पहली बार चालू करेगा ना, तो एक बार चेक करना, शायद वहाँ की लोकेशन भी आ जाए। ये लेकिन ये वीडियो में नहीं बताना था ना गाइस। कोई बात नहीं यार, ठीक है। आपकी गाड़ी का एक एयरबैग पता क्यों खुला है? क्यों भाई? इसके अंदर ना इम्पैक्ट सेंसर होता है। ओके। ये चीज़ आप दिखाओगे हिल जाओगे। जब गाड़ी हिट होती है ना, गाड़ी के अंदर आगे और पीछे और साइड में इम्पैक्ट सेंसर होता है। ठीक। उस सेंसर के ऊपर पीला कपलर होता है। सबसे पहले जब आपकी वायरिंग हिट हुई ना, ये रहा इम्पैक्ट सेंसर। ओह नाइस। गेट का हाल देखो, गेट जा चुका है और इम्पैक्ट सेंसर देखो बिल्कुल साबुत पड़ा है। ये रहा गाइस, ये वाला, इससे ये कपलर निकल गया। ठीक है भाई, ये कपलर इससे निकल गया, तो ये इम्पैक्ट सेंसर की वजह से यहाँ के एयरबैग नहीं खुले। ओके। अगर दोनों इम्पैक्ट सेंसर बर्स्ट होता है, उधर का जो हिट हुआ है उसमें सोचो इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है उस तरफ, तो उधर का कर्टन वाला खुल गया। एंड ये सारी चीज ना बहुत से लोगों ने कमेंट करी थी कि एयरबैग क्यों नहीं खुले। भाई एयरबैग क्यों नहीं खुले आपकी साइड के? इम्पैक्ट सेंसर हिट होता है तभी एयरबैग खुलते हैं। फ्रंट से देखो, आपको फ्रंट के इम्पैक्ट सेंसर दिखाता हूँ। ये ना इन दो पिलर के बीच में ना, वैसे इसमें पीछे छुपा हुआ है, इन दो के पीछे इम्पैक्ट सेंसर होते हैं आगे के फ्रंट, और ये आपका फ्रंट सेफ है। ओके। अगर ये फ्रंट से डैमेज होती तो आगे के एयरबैग खुलते। ठीक है। वहाँ की साइड इम्पैक्ट सेंसर दब गया तो वहाँ का खुल गया। ठीक है। और यहाँ खत्म हो चुका, चकनाचूर हो चुका दरवाजा, लेकिन वो इम्पैक्ट सेंसर नहीं खुले बस। नेवर एक्सपेक्टेड दिस गाइस। सी यही बहुत बड़ी चीज है। मैं आपको एक बहुत नॉर्मल इंसान की तरह बता सकता हूँ कि भाई गाड़ी ठुक गई, ये रहा इम्पैक्ट सेंसर। बट ध्रुव भाई एक बहुत प्रैक्टिकल चीज बता सकते हैं, साफ सुथरा लगाओ। मतलब अगर ये है भाई, तो हमें क्या लगता है भाई नॉर्मल इंसानों को कि गाड़ी ठुकती है तो सारे एयरबैग्स खुलते हैं, बट अगर इम्पैक्ट गाड़ी ठुकने के बाद अगर इम्पैक्ट सेंसर पे कोई जोर नहीं पड़ा तो फिर वो खुलेगी नहीं। ओ नाइस। एंड ये जो चेक कर रहे हो ना गाइस आप, ये जो येलो वाली शिट है,
ये जो येलो वाली पूरा चीज़ दिख रही है ये है इम्पैक्ट सेंसर। उस गेट का इम्पैक्ट सेंसर कोई कैसे सोच सकता है कि साबुत होगा? गेट तो बचा ही नहीं है, लोहा है बस, और उसके अंदर इम्पैक्ट सेंसर इंटैक्ट। सोचो भाई। और ये गेट